ओम साईं राम। अध्याय 30। काका को एक नाथी भागवत देना। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श करके लौटा देते थे तो वे इसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पाठ किया जाए तो बाबा की कृपा सदैव उन पर रहेगी। एक बार काका महेजनी श्री एक नाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए वे मस्जिद में पहुँचे। तब बाबा ने यह ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहिब का है, उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम सावधानी से इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुण्य श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उसे भी सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान करना। श्यामा बाबा के परम भक्त में से थे, इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियम अनुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुँह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता और शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों का पाठ किया करता था। कुछ दिनों के बाद बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर कहा कि मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोना मक्खी का सेवन न करूँगा जब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे जहाँ वह पाठ किया करता था। वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पाठ कर सको। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तब मेरा हृदय धड़कने लगा और मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते थे। उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। उस समय मुझे ऐसा लगा अल्लाह ने स्वयं पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की है, इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत ही भला होगा। तब श्यामा कहने लगे मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल हठी और अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के कारण संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में मैं असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा येन प्राक्रेण विष्णु सहस्त्र नाम उसे कंठास्त्र करा के अपने एक अल्प शिक्षित अतरंग भक्त को संसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। रामदासी बाजार से तुरंत सोना मक्खी लाकर आए और अणी चिंचणी कर जो वहाँ उपस्थित थे प्राय पूरे नारद ही थे। उन्होंने सारी घटना रामदास के कान में पिरो दी। रामदासी क्रोध अवश होकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही रहा। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदासी, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे क्यों व्यर्थ में गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रकृति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध है। जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम कैसे रामदासी हो? कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता का
त्याग करके समदर्शी होना चाहिए। तुम्हें तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो और पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील बनो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है, उससे श्यामा का क्या प्रयोजन। मैंने स्वयं उठकर यह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को भी इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे। बाबा के शब्दों का प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया और फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे, एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार वह विवाद तो शांत ही हो गया। जोग को गीता पढ़ने को कहना। एक समय बापू साहेब जोग को एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे काख में दबाए हुए वे मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे, इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर्ण कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ा सा झुककर उसके कुछ पृष्ठ देखकर जेब में से 1 रुपया निकाला और उस पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दी और कहने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अगला पैरा श्रीमान व श्रीमती खारपंडे की कथा। एक बार श्री दादा साहेब खारपंडे सहकुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। वे एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील और केंद्रीय धार्य सभा के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुख खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल खारपंडे, मूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण कर लिया करते थे। दादा साहेब विधान्य स्वामी और रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उनका वितरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में तो आए, एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। दादा 4 मास तक तथा उसकी पत्नी 7 मास तक वहाँ ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास में अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खारपंडे श्रद्धालु और पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद जाती और तब बाबा उसे ग्रहण कर लेते थे। तभी वे लौटकर अपना भोजन करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी को दूसरों का भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांझा पूरी, भात, खार, खीर, सार और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई। अन्य दिनों तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे, यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थाली पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन के लिए एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। इस जन्म के उपरांत फिर वह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर तृप्ति करके 4-5 डकारे लेकर वे अपना आसन पर पुनः विराज गए। फिर श्रीमती खारपंडे ने बाबा को नमन किया और उनकी चरण सेवा करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे, साथ ही साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते हुए श्यामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो ये अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे, अब सदैव राजा राम का जाप किया करो। यदि इसका अभ्यास क्रमबद्ध किया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होती है, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है। उसमें गुरु शिष्य में शक्ति संचार
करता है। इति अध्याय 30। ओम साई राम।